भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग रात के इस समय में संभोग करेंगे वे हमेशा के लिए अमीर रहेंगे। कथा। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, वेदप्रकाश और सुमित्रा। वे दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और श्रद्धालु थे। लेकिन निर्धनता उनके जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। वर्षों से उन्होंने कठिन परिश्रम किया, परंतु कभी दो समय का भोजन भी सहजता से नसीब नहीं होता था। सर्दियों की रातों में वे चादर बांटकर सोते थे और गर्मियों में खाली पेट लेटकर भगवान से प्रार्थना करते थे, हे नारायण, क्या हमें ऐसा कोई उपाय नहीं मिलेगा जिससे यह निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाए। एक दिन जब वसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात थी, वेदप्रकाश स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण नीले आकाश में कमल की तरह खिले हुए दिखाई देते हैं। उनके चारों ओर प्रकाश की आभा फैली हुई थी। मुस्कराते हुए श्री कृष्ण बोले, हे वेदप्रकाश, तुम्हारी तपस्या सुन ली गई है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जो दुर्लभ है। जो भी स्त्री पुरुष ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले की रात यानी मध्यरात्रि के पश्चात अमावस्या या पूर्णिमा की रात 3 बजे से 4 बजे के बीच पवित्रता के साथ संभोग करते हैं, वे दरिद्रता से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यह समय केवल भोग नहीं, योग बन जाता है। इस समय किया गया मिलन केवल शरीर का नहीं, आत्माओं का होता है। और जब आत्माएं एक होकर सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं, तब लक्ष्मी स्वयं वास करने आती हैं। वेदप्रकाश स्तब्ध रह जाते हैं। प्रभु, क्या केवल एक समय विशेष पर ऐसा करना ही समृद्धि ला सकता है? श्री कृष्ण मुस्कराकर कहते हैं, यह समय जब चंद्रमा विश्राम करता है और ब्रह्मांड में सन्नाटा फैल जाता है, तब आत्मा और शरीर के बीच का पर्दा हल्का हो जाता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ एक होते हैं, तो उस क्षण ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी उसी घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। स्वप्न समाप्त होता है। वेदप्रकाश जागते हैं, पसीने से तरबतर। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी सुमित्रा को बताई। सुमित्रा भावुक हो गईं। वे दोनों उस रात पूर्णिमा का विशेष व्रत रखते हैं, दिन भर उपवास करते हैं और रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वच्छता एवं पवित्रता के साथ श्री कृष्ण द्वारा बताए गए समय पर मिलन करते हैं। उस रात कुछ चमत्कारी घटित होता है। अगली ही सुबह उनके घर के आंगन में एक ब्राह्मण आता है और कहता है, मुझे भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि मैं यह स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दूं। यह तुम्हारा पुण्य है। फिर एक व्यापारी आता है और कहता है, आपका खेत मुझे दे दीजिए, उसके बदले मैं 3 गुना मूल्य दूंगा। वेदप्रकाश और सुमित्रा समझ जाते हैं कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है। उनके जीवन में समृद्धि आने लगती है। लेकिन उन्होंने इस रहस्य को कभी भोग की दृष्टि से नहीं देखा। वे इस मिलन को भगवान के आदेश और आत्मिक ऊर्जा के संयोग की तरह मानते थे। कुछ वर्षों बाद जब वे स्वयं वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने बेटे और बहू को भी यह ज्ञान दिया। समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, ब्रह्मांड की लय से जुड़ने से आती है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि सही समय, सही भावना और आत्मिक एकता से किया गया मिलन सृजन करता है, और जहां सृजन है, वहां लक्ष्मी का वास है। बेटा और बहू भी उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। पीढ़ियां बीत जाती हैं। वेदप्रकाश का परिवार द्वारका के सबसे धनवान, दानी और सम्मानित परिवारों में से एक बन जाता है। लेकिन कभी किसी ने उनका रहस्य नहीं जाना। किंतु कहते हैं ना, जो ज्ञान दिया जाए वह अमरता पाता है। आज भी बहुत से ऋषि,
योगी और गृहस्थ यह मानते हैं कि रात्रि का वह एक विशेष समय जब संसार सो रहा होता है और आत्मा जाग रही होती है, उस समय का मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसा होता है। यही वह क्षण होता है जब जीवन में अदृश्य रूप से समृद्धि की ऊर्जा प्रवेश करती है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण केवल काम की बात नहीं करते, वे योग की बात करते हैं। उन्होंने अर्जुन से भी यही कहा था। काम में भी यदि भावनाएं शुद्ध हों और समय उचित हो तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। जो लोग उस 1 घंटे की रहस्य को समझ लेते हैं, वे कभी धन, प्रेम और शांति से वंचित नहीं रहते। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।